जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी आर ओ की सामान्य अध्ययन की क्लास होती है और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम मोस्ट 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो बताइए भैया, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। दौलत खान ने जो है निमंत्रण बाबर को दिया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो बताइए भैया, राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंगताई तुर्क थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें, मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चंगताई नामक शाखा से संबंधित थे। इस शाखा का प्रसिद्ध नाम मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। तो बताइए भैया, राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध कहाँ पर लड़ाई की थी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा के युद्ध। यही इसका सही जवाब होगा। और बात करें दोस्तों खानवा के युद्ध की, तो यह जो है आपका 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। तो कभी कभी इसका सन भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो बताइए भैया, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर के द्वारा शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्न में से किस राज्य के विरुद्ध था। तो बताइए भैया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक, करेक्ट हो जाएगा। कलिंजर के विरुद्ध जो है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। और इसी कलिंजर के युद्ध में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी। तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 64:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो बताइए भैया, मध्ययुगीन शासकों में सबसे उच्च शिक्षा किसकी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी की जो है सबसे उच्च शिक्षा थी। ठीक है दोस्तों। और साथ ही बता दें, शेरशाह सूरी ने जौनपुर में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा, कहाँ पर भैया, जौनपुर में शेरशाह सूरी ने अपनी औपचारिक शिक्षा को प्राप्त किया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कह रहा है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, जो कि बिल्कुल सही बताया है। दूसरा कह रहा है, हालांकि एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। ये आपका गलत दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखा दोस्तों, पहला ही केवल सही है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक, यही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहाना का निर्माण किसने किया था? तो बताइए भैया, दिल्ली में बनी मस्जिद किला ए कुहाना का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण दोस्तों शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर का शासन जाना जाता है, तो अकबर का शासन किसके लिए जाना जाता है? पहला कह रहा है क्षेत्रों को जीतने के लिए, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, तो ये भी सही दिया हुआ है। अगला कह रहा है न्यायिक प्रशासन के लिए, ये भी आपका सही है। लास्ट कह रहा है उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए, जो कि गलत दिया हुआ है। उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए जो है नहीं जाना जाता था, अपितु धार्मिक उदारता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जो है प्रसिद्ध था अकबर का शासन, जो कि गलत दिया हुआ है। तो आपने देखा दोस्तों पहला दूसरा तीसरा सही है, तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा है जिसमें पहला दूसरा तीसरा दिया हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हकीम सूर। यही जो है राजपूत सेना का सेनापति था। और साथ ही बता दें हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में हुआ था। और इसमें एक तरफ मुगल सेना थी और एक तरफ जो है महाराणा प्रताप थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया हकीम खान सूर थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो बताइए भैया किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कछवाह परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें आमेर का शासक राजपूत कछवाह वंश का जो है शासक था, जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक भी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार से इसकी घटनाएं दी हुई हैं। तो पहला है जजिया कर की समाप्ति। तो जजिया कर की समाप्ति भैया 1564 ईस्वी में हुई थी। कब भैया? 1564 ईस्वी में। दूसरा कहता है इबादत खाना का निर्माण। तो इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में हुआ था। कब भैया? 1575 में। अगला कह रहा है मजहर पर हस्ताक्षर। तो मजहर पर हस्ताक्षर जो है 1579 में किया गया था। जबकि अगला कह रहा है दीन ए इलाही की स्थापना। तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रकार से इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले कौन आएगा? पहले नंबर पे पहला आएगा, दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरे नंबर पे तीसरा और चौथे नंबर पे चौथा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कह रहा है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। तो अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह 1562 ईस्वी में हुआ था। कब भैया? 1562 ईस्वी में। अगला कह रहा है तूकारोई का युद्ध। तो तूकारोई का युद्ध 1575 ईस्वी में हुआ था। कब भैया? 1575 ईस्वी में। आप सभी इसे नोट डाउन करते जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला कह रहा है मालवा पर मुगल आक्रमण। तो मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 ईस्वी में हुआ था। कब? 1561 में।
लास्ट कह रहा है उड़ीसा पर कर रानी का विजय, तो ये जो है 1568 ईस्वी में हुआ था। कब भैया? 1568 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इसका कालानुक्रम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? तो बताइए भैया, राइट आंसर इन चारों में से कौन सा बनेगा? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसिस्को पेसल्स, यही जो है जहांगीर के शासन का मूल्यवान विवरण दिया था, और जो है यह शाहजहां के समय में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। किसके समय में आया था? शाहजहां के समय में ये भारत आया था। कभी कभी ये भी पूछ सकता है। अगला कह रहा है निम्न में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें, जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर लाहौर में रावी नदी के किनारे जो है स्थित है। और बता दें जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिष्ट वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिला है? तो बताइए भैया, प्रयाग प्रशिष्ट वाले स्तंभ पर किसका लेख मिला है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा आरंभ किया गया दरबारी रिवाज सीधा समाप्त कर दिया था? तो बताइए भैया, राइट आंसर इन चारों में से कौन सा होगा जिसने सिजदा समाप्त कर दिया हो? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने सिजदा को समाप्त किया था। तो याद रखिएगा। एक बार दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो बताएं भैया, जिंदा पीर के नाम से किसे संबोधित किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बताइए भैया, राइट आंसर इन चारों में से कौन सा होगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राजा जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में शिवाजी ने पुंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? तो बताएं भैया, मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के द्वारा जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाला की उपाधि दी थी? तो बताएं भैया, शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो बताइए भैया, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं के द्वारा जो है मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। और साथ ही बता दें मुगल चित्रकारी की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो बताइए भैया, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लेडेन और रस्किन के द्वारा बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महाभारत की फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो बताइए भैया, इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, रजनामा, यही जो है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक था।
तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो बताइए भैया, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो बताइए भैया, रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि यह जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कह रहा है जात व सावार पद प्रदान किए जाते थे, जो कि बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, जो कि गलत दिया हुआ है। अगला कह रहा है मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये भी आपका सही है। अगला कह रहा है दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये भी आपका गलत है। तो आपने देखा दोस्तों, पहला और तीसरा केवल सही है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा होगा जिसमें पहले और तीसरे को दिया हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहले और तीसरे को सही बताया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में बादशाह दिया है और दूसरी तरफ सूची सेकंड में उससे संबंधित दीवान दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है अकबर, तो अकबर का दीवान जो है मुजफ्फर खान था, तो ए का तीसरे से हो जाएगा। अगला कह रहा है जहांगीर, तो जहांगीर का दीवान गियास बेग था, तो बी का पहले से। अगला कह रहा है शाहजहां, तो शाहजहां का जो है दीवान सादुल्ला खान था, तो सी का चौथे से। और लास्ट कह रहा है औरंगजेब, तो औरंगजेब का संबंध असद खान से हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें ए को तीसरे से, बी को पहले से और सी को चौथे से तथा डी को दूसरे से मिलाया हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को पहले से और सी को चौथे से तथा डी को दूसरे से मिलान कराया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कह रहा है कन्नौज का युद्ध, तो कन्नौज का युद्ध भैया 1540 ईस्वी में हुआ था। कब भैया? 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला कह रहा है चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध आप सभी को पता होगा कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। और अगला कह रहा है तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। कब भैया? 1565 ईस्वी में। लास्ट कह रहा है खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। कब भैया? 1527 ईस्वी में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पहले जो है 1527 यानी कि खानवा का युद्ध आएगा, फिर इसके बाद चौसा का युद्ध आएगा, फिर इसके बाद कन्नौज का युद्ध आएगा, इसके बाद लास्ट में तालीकोटा का युद्ध 1565 आएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दिख रहा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो बताइए भैया, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो पहला कह रहा है अहमद शाह अब्दाली, तो अहमद शाह अब्दाली जो है पानीपत की तृतीय लड़ाई में जो है अफगान दल का नेता था। ठीक है दोस्तों। दूसरा कह रहा है मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह
जो है 1719 से 1748 तक जो है शासन किया था। कब से कब तक? 1719 से 1748 तक। अगला कह रहा है जहांगीर, तो जहांगीर दोस्तों 1605 से 1627 ईस्वी तक जो है शासन किया था। और लास्ट कह रहा है बहादुर शाह द्वितीय, तो बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक जो है शासन किया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका कालानुक्रम हो जाएगा। और अब अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो ये जो है पानीपत की तृतीय लड़ाई में जो है अफगान दल का नेता था। तो सभी के सभी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कह रहा है कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में हुआ था। कब भैया? 1540 ईस्वी में। अगला कह रहा है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1528 ईस्वी में हुआ था। और अगला कह रहा है तालीकोटा का युद्ध। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि ये जो है 1565 में लड़ा गया था। और लास्ट कह रहा है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। कब भैया? 1539 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका कालानुक्रम हो जाएगा। तो पहले आपका चंदेरी का युद्ध आएगा, फिर इसके बाद चौसा का युद्ध आएगा, फिर इसके बाद कन्नौज का युद्ध आएगा, फिर लास्ट में आपका तालीकोटा का युद्ध आएगा। तो इस प्रकार से इसका कालानुक्रम हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुने। तो पहला कह रहा है अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मानी या ताराबाई। तो पहले नंबर पे आपका पद्मानी आएगा, फिर इसके बाद दुर्गावती आएगा, इसके बाद जो है ताराबाई, फिर इसके बाद अहिल्याबाई। तो लास्ट में अहिल्याबाई यानी कि चौथे नंबर पे। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें पहले नंबर पे तीसरा हो, फिर दूसरा हो, फिर जो है आपका चौथा हो और लास्ट में पहला नंबर हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहले तीसरा नंबर है, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला नंबर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। तो हाकिंस का समय जो है 1608 से 1611 ईस्वी तक था। तो एक का दूसरे से। अगला कह रहा है टॉमस रो। तो टॉमस रो का शासन 1615 से 1619 तक था। अगला कह रहा है मनुची। तो मनुची का शासन 1653 से 1708 ईस्वी तक था। अगला कह रहा है लास्ट राल्फविच। तो राल्फविच का शासन 1585 से 1586 के मध्य रहा है। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है बाबर। तो बाबर के द्वारा जो है जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। दूसरा कह रहा है हुमायूं। तो हुमायूं के द्वारा जो है दीन पनाह धर्म चलाया गया था। अगला कह रहा है अकबर। तो अकबर के द्वारा जो है जहांगीरी महल का निर्माण करवाया गया था। और लास्ट कह रहा है जहांगीर। तो जहांगीर के द्वारा एतमत उल दौला का मकबरा बनवाया गया था। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में राजा बनने वाले थे। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हुसैन अली और अब्दुल्ला यही जो है मुगल काल में राजा बनने वाले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो बताइए भैया गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लहाना को जो है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। और बात करें दोस्तों गुरु नानक के जन्म की, तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में जो है तलवंडी पंजाब में, जो कि इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, में हुआ था। और यह सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने अपना पहला उत्तराधिकारी लहाना को जो है घोषित किया था, जो बाद में गुरु अंगद के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सभी के सभी फैक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो बताइए भैया किस सिख गुरु को अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दे दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिखों के चौथे गुरु रामदास को जो है अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। तो बताइए भैया कहाँ पर जो है इन चारों में से एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हेमकुंड में जो है एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है। और बात करें दोस्तों इस हेमकुंड की, तो यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो इन चारों में से बताइए भैया कौन कौन से सिख गुरुओं को मृत्युदंड दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा दिया गया था, और गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा और गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब के द्वारा जो है मृत्युदंड दिया गया था। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दूसरा और चौथा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। तो बताइए भैया किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद के साथ की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूका, जो यही जो है शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। रूपा जो है तांबे की मुद्रा थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यह कैसी मुद्रा थी, यह तांबे की मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है चाकन के किले पर विजय। तो चाकन के किले पर विजय जो है पहले नंबर पे आएगा। फिर जो है आपका मुगलों से मतभेद का आरंभ, ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा। और तीसरे नंबर पर अफजल खां का प्रकरण, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और लास्ट में सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, ये लास्ट में आएगा। तो आपने देखा दोस्तों पहला वाला पहले नंबर पे, तीसरा दूसरे पे, और दूसरा तीसरे नंबर पे, और लास्ट वाला चौथा चौथे नंबर पे। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो बताइए भैया पानीपत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो बताइए भैया औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा किसके नेतृत्व में था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई के हाथों में था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड दिया है। तो पहला कह रहा है पांडिचेरी, तो पांडिचेरी का संबंध फ्रेंच से हो जाएगा, तो ए का दूसरे से। अगला कह रहा है गोवा, तो गोवा का संबंध पुर्तगीज से हो जाएगा, तो बी का तीसरे से। अगला कह रहा है ड्रान के बार, तो ड्रान के बार का संबंध डेनिश यानी कि डेन से हो जाएगा, सी का चौथे से। और लास्ट कह रहा है सद्रास, तो सद्रास का संबंध डच से हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो बताइए भैया, इनमें से कौन सा यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो राइट आंसर बनेगा अब ऑप्शन नंबर सी, पीटर मुंडी, यही जो है पुर्तगाल देश का यात्री नहीं था। और साथ ही बता दें, यह जो है ब्रिटिश नागरिक था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बाकी के तीनों ऑप्शंस ये सभी पुर्तगाल देश के जो है यात्री थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके 50 क्वेश्चन थे जिनको हमने आपके साथ कवर किया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।